तो अर्निंग की बात कर लेते हैं अब एक्सपेंसेस की। तो अगर फेसबुक के थ्रू अगर आप फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो मान के चलिए 99% उसमें सब स्कैमर्स ही हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं अविनाश। आज का वीडियो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने वाला है क्योंकि हमें यूके आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो हम आज के वीडियो में आपसे ये शेयर करने वाले हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस और क्या चैलेंजेस हमने यहाँ फेस किए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं, और अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको यूके आना ही है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ आने के बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आपकी पूरी प्लानिंग के लिए, आपके पूरे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बहुत सी डिफिकल्टीज भी हैं यहाँ पे जो जिससे आप लोगों को अभी तक आप अनअवेयर हैं उसके लिए। और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है किसी ने आपको सच्चाई नहीं बताई अभी यूके की, जो आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है वर्क एंड वर्क कल्चर, कि हमारा यहाँ पे रह के काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। दूसरी है लाइफस्टाइल, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे यूके में रहने का एक्सपीरियंस कैसा था। जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है अर्निंग, कि हम यहाँ आके हम कितना कमा लेते हैं, कितना अर्न कर लेते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन हमारे से रिलेटेड है या फिर अगर आपका कोई और प्रोफेशन है तो हम एक हाई लेवल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि आप कितनी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। एंड द लास्ट कैटेगरी इज एक्सपेंसेस, कि हमारे यहाँ पे रहने का अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हो जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी है वर्क एंड वर्क कल्चर की। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा इंजीनियर आ रहे हैं या ऐसा कोई और प्रोफेशंस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहली बात, कुछ डिफरेंट काम नहीं होता भाई, यहाँ पे सब सेम ही है, बट डिफरेंस है आपके कल्चर में। बेसिकली यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगी, कुछ भी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है आपके मैनेजर का या एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको नहीं बोलेगा। जैसे इंडिया में अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप 24 आवर्स अवेलेबल रहो, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो जब आपकी अगर शिफ्ट 5 o'clock खत्म हो रही है तो वो आपकी एंड है फॉर द डे। इट्स नॉट लाइक कि आपका मैनेजर बोलेगा स्ट्रेच फॉर 1 or 2 hours अपना काम कंप्लीट करने के लिए एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा यहाँ पे। प्लस लीव्स यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोवाइड की हैं। यहाँ पे एक बैंक हॉलिडे करके एक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली जितने भी यहाँ पे कैलेंडर ईयर्स में हॉलिडे रहते हैं वो आपको ऐसा प्लान करके यहाँ पे डिसाइड किया गया कि या तो वो फ्राइडे को होंगे या तो मंडे को होंगे। लीव आपकी सैटरडे या संडे में, जैसे इंडिया में क्या होता है जनरली अगर 15 अगस्त संडे को पड़ गया तो हमारी लीव गोल हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर संडे को आपकी लीव कोई पड़ गई या संडे को यहाँ पे क्रिसमस पड़ गया ऐसा कुछ, तो वो लोग शिफ्ट कर देते टू मंडे एंड देन दे गिव यू द लीव। तो इससे आप पूरा अच्छे से प्लान कर सकते हो, अपना वीकेंड प्लान कर सकते हो, कहीं घूमना है तो ये सारी प्लानिंग बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो आपका सिक लीव है, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी इन इंडिया इज आल्सो नाउ दे आर प्रोवाइडिंग द अनलिमिटेड सिक लीव। यहाँ पे हर कंपनी में अनलिमिटेड सिक लीव है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आई रिमेम्बर एन इंस्टेंस फ्रॉम माई वर्क लाइक 2 or 3 months अगो। मेरी तबियत नहीं ठीक थी एंड माई मैनेजर एक्सप्लिसिटली आस्क्ड कि आप लॉग ऑफ करके यू गो एंड टेक रेस्ट, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। तो ऐसा अच्छा सा आपको वर्क एटमॉस्फेयर मिलेगा यहाँ पे, विच इज वे बेटर देन इंडिया। और पॉलिटिक्स सब जगह है, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स होगी, बट यहाँ की पॉलिटिक्स का थोड़ा सा अलग लेवल है। बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिक्स को बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो आप लोगों को जानो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, बस इतना ही है, और अपना काम करो बस। तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं और यूके में रहने की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि घर कैसे ढूंढें। सबसे ज्यादा एक चैलेंजेस है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट थिंग है, बिकॉज अगर आप वहां से आते हो तो आप यही सोचोगे कि मेरे सर पे छत है कि नहीं। तो जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे अकेले आया था, ये लोग को मैं बाद में लेके आया था। तो मैं एक लॉफ्ट में रहता था। अब आपको मैं लॉफ्ट समझा दूं, यहाँ पे सारे विक्टोरियन हाउस होते हैं, मतलब ऐसे ये शेप में रहता है उनका, ट्रायंगल शेप में। उसके ऊपर उन लोग एक्सपेंड करके एक लॉफ्ट बना देते हैं। तो वो उसका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप हाथ से अपनी सीलिंग छू लोगे, ऊपर फैन नहीं रहते, ये सारी चीजें रहते हैं यहाँ पे। स्पेस बहुत कम रहता है, बट वही है कि अगर आप ऐसा अकेला बंदे यहाँ पे आ रहे हो तो उसके लिए सफिशिएंट है, थोड़ा मैनेजेबल है। प्लस वो एक शेयरिंग हाउस था। शेयरिंग का मतलब ये है कि एक पूरी बिल्डिंग में 5-6 कमरे हैं और किचन शेयर था उसमें शायद।
किचन शेयर था, नीचे जाके खाना बनाते थे। फिर जब इन लोग को लाने का टाइम हुआ तो फिर मैंने 1 BHK फ्लैट की यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट कर दी। तो जैसे कि आप अब इन लोग को भी मालूम है, अभी हम लोग फिर से घर चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ 1 BHK का बहुत ही ज्यादा मतलब शॉर्टेज ही बोल लीजिए या डिमांड बोल लीजिए, क्योंकि एक एक घर के लिए कम से कम 6-6 लोग लाइन पे खड़े रहते हैं। इनफैक्ट 1 BHK का नहीं, शायद सारी प्रॉपर्टीज का ऑलमोस्ट यही हाल है, सबका वही हाल है। तो अगर आप यहाँ पे बुक करते हो फ्लैट को व्यू करने के लिए, तो बेसिकली वो लोग एक टाइम स्लॉट आपको दे देंगे और उस टाइम स्लॉट में आप देखोगे एक लाइन लगी हुई है, 10-12 लोगों की खड़े हैं वो फ्लैट देखने के लिए। और उस टाइम अगर 2 से 3 लोगों ने बोला कि हमें ये फ्लैट लेना है, तो वो क्या करते हैं, वो बिडिंग स्टार्ट करते हैं कि हमने ये फ्लैट का रेंट ये रखा है, तो इससे आगे कौन देगा, इससे आगे कौन देगा, एंड देन अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा रेंट देता है उसका वो फ्लैट मतलब बेसिकली बोली लगती है इन सिंपल लैंग्वेज कि आप जो ज्यादा पैसा देगा उसका वो फ्लैट हो जाएगा। तो ये यहाँ का बहुत बड़ा चैलेंज है, और खासकर अभी के टाइम पे जिसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फ्लैट को और हाउसिंग को लेके बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं कि आपको घर नहीं मिल रहा है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहां से बैठे बैठे ही सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी यही किया था। तब फिर हम लोग को बट आप सर्च करते टाइम थोड़ी सी अवेयरनेस रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी ऐसे होते हैं जो लोग पैसे ले लेते हैं, बट उनका कुछ फ्लैट नहीं होता है। वो ऐसे कुछ आपको पिक्चर्स रैंडमली सेंड कर देंगे, बोलेंगे हमारा फ्लैट है, बट वो पैसे ले लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। स्पेशली फेसबुक, अगर फेसबुक के थ्रू अगर आप फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो मान के चलिए 99% उसमें सब स्कैमर्स ही हैं। आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करिए, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट हैं या अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें भी बोल सकते हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं आपको, जिससे आपको फ्लैट ढूंढने में हेल्प करें। तो जो नेक्स्ट है, अगर आपका घर हो गया है तो नेक्स्ट क्या बचता है, खाना, दैट मीन्स ग्रोसरी। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या एशियन या कहीं से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बस एक ही गलती ना करना कि कन्वर्जन ऑफ। यहाँ पे आप कुछ भी इंडियन ग्रोसरी वगैरह लेने जाओगे तो वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ही मिलती है इंडिया के। तो सब कुछ है, आपको मसाले से लेके आपके आटा, चावल, दाल, जो जो आम इंडिया में मिलता है, इवन इंडियन ब्रांड्स हमारे पतंजलि, टाटा नमक, ये सब मिलता है यहाँ पे। सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो वेदर की है। तो जनरली इंडिया में ये कंजप्शन है यहाँ पे कि यहाँ पूरे टाइम ठंडी पड़ती है, पूरे टाइम यहाँ पे बर्फ ही गिर रही, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी सारे सीजन्स हैं, बट कुछ एक एक्सट्रीम सीजन है लाइक विंटर, जिसमें बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रात को 10 बजे सूरज दिखाई देता है। मेन है यहाँ पे विंटर का टाइम, जब यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है बाहर। आप जैसे अगर आपके साथ बच्चा है तो आप कहीं बाहर लेके नहीं जा सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग काइंड ऑफ वेदर हो जाता है। पूरे टाइम अंधेरा अंधेरा अंधेरा, मतलब बहुत ही बेकार है। जस्ट बोलिए, बस जब स्नोफॉल हो जाए तो मजे हैं, बट उसके बाद बट स्नोफॉल आपकी लाइक लास्ट ईयर हमने जो देखा था वो पूरे विंटर्स में 1 या 2 दिन, हमारी 2 दिन शायद मैक्सिमम स्नोफॉल हुई थी। हाँ, एक्सट्रीम ठंड होती, तो आप मेक श्योर करिएगा कि अपने ठंड के सारे कवर करने वाले कपड़े या जैकेट्स जो भी है आप सब लेके आए। घर के अंदर आपको नॉर्मल लगेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा सेंट्रली हीटेड होता है, तो फिर आप अपनी हीटिंग घर की ऑन कर लोगे तो अंदर आपको एटमॉस्फेयर ठीक लगेगा। तो एक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल हमने यहाँ पे फेस किया है वो है घर के काम करना। सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सारे काम आपको A to Z, बर्तन धोने से लेके झाड़ू पोछा करने तक आपको सारे काम अपने खुद करने होते हैं। कोई भी हेल्प के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे। एक काफी बहुत बड़ा स्ट्रगल है, वो भी आपके काम के साथ, आपके ऑफिस वर्क के साथ, आपको आपके घर भी मैनेज करने हैं। अगर बच्चा है तो उसको भी मैनेज करना है, मतलब ये थोड़ा चैलेंजेस है जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कल्चर वाइज, मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे नीचे वाला शायद रशियन है, नीचे रशियन है, सामने एक वेस्ट इंडीज का बंदा रहता है। तो आप समझ लीजिए आपको मिक्स कल्चर मिलेगा। बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बहुत सब हेल्पफुल हैं, हमेशा जाते समय आपको स्माइल पास करेंगे, मतलब गुड मॉर्निंग काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे होती रहेगी। काफी फ्रेंडली तरीके से बात रहते हैं आप। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काफी सारी कम्युनिटीज है तो आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इंडियंस भी यहाँ काफी सारे हैं और काफी सारी इंडियन कम्युनिटी भी है, और आपको मंदिर वगैरह भी मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारे घर के पास में भी एक मंदिर है, तो आपको मंदिर मिल जाएगा। आपको जो भी इंडियन फेस्टिवल जैसे दिवाली वाली सेलिब्रेशन होता है तो वो भी आपको मिल जाएगा पास में ही। तो अभी रिसेंटली रथ यात्रा हुई थी यहाँ पे, जिसमें हम गए थे वहाँ पे। मैंने एक ब्लॉग भी बनाया, तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे शेयर कर देंगे, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि आपको फील होगा फिर कि हाँ कि यहाँ पे सारे कल्चर और सारे फेस्टिवल यहाँ पे सब सेलिब्रेट होते हैं।
तो जो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक किए हैं, वो है कितना अर्निंग, या मतलब हम लोग कितना कमा लेते हैं और कितना खर्चा होता है, वो सब हम लोग आपको अब बताने वाले हैं। तो जैसे कि हम एक आईटी एम्प्लॉय, हम दोनों ही आईटी एम्प्लॉय हैं, और अगर आप भी एक आईटी एम्प्लॉय हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम 40K, और ये ऊपर ऊपर जाता ही रहता है टिल 100K, और इनफैक्ट कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा मिल सकता होगा। तो मिनिमम आपको 40K मिलेगा ही। ये एक सैलरी ब्रैकेट है जिसको हम स्किल्ड वर्कर वीजा की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर उससे नीचे हुआ तो वो वीजा इशू ही नहीं कर पाएगा। और अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हो, सपोज आप कुछ एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप सपोज स्टूडेंट वीजा पे आए हो और आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या आप किसी और फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है एक आवरली रेट, जो कि कुछ 10 पॉइंट समथिंग का है, वो हम डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली दे देंगे। तो वो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सपोज आप क्लीनिंग जॉब करते हो, आप कोई भी छोटी से छोटी भी जॉब करते हो, तो मतलब स्टार्टिंग उसका 10 to 15 से है, और पर आवर्स के हिसाब से रहता है। जितना आप वर्क यहाँ पे काम करेंगे उतने हिसाब से आपको पेमेंट, जितने घंटे आप काम करोगे, सपोज आप 5 घंटे काम कर रहे हो, तो आप उतने को मल्टीप्लाई करके, अपने आवरली रेट से मल्टीप्लाई करके उतनी आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये फिक्स है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और अगर अदर कैटेगरीज की बात करेंगे, जैसे हमने अभी आईटी की बात किया, बट हो सकता है कहीं यहाँ पे डॉक्टर्स हों, कुछ और प्रोफेशनल्स हों, तो उनका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। जो जिस वीजा की कैटेगरी में रहेगा उसको उतना मिनिमम पेमेंट यहाँ पे उनको पे ही करना होता है, उसके बाद ही वो एक्सीड कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज आपको कोई जॉब ऑफर होता है, जैसे कि मुझे हुआ था, तो मुझे ये सब के बाद में अवेयरनेस नहीं थी कि भाई इतना तो मिनिमम मिलता ही है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था कि यार मेरे को वहां से डायरेक्ट जॉब मिल गया, वो भी वीजा स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मैंने नेगोशिएट नहीं किया था। तो मैं आप सबको ये सब बोलना चाहूंगा कि आप नेगोशिएट जरूर करिए। तो अर्निंग के बाद बात कर लेते हैं अब एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस यहाँ पे होता है वो है हाउस रेंट का। घर का काफी ज्यादा एक्सपेंस होता है। और अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो लंदन बेसिकली 6 जोन्स में बटा हुआ है। तो अगर आप जोन 1 में रहते हो, या फिर जोन 1 बेसिकली सेंट्रल लंदन वाला एरिया है, तो अगर आपको ऑफिस है आसपास, अगर आपको रहना पड़ रहा है वहां पे, तो वहां का रेंट काफी ज्यादा है। तो इसलिए लोग जनरली जोन 3, जोन 4 इस एरियाज में मूव करते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे के जोन में बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका हाउस रेंट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। बहुत कम तो नहीं होगा बट थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा। और घर भी थोड़ा आपको बेटर मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रल लंदन वाले एरिया में थोड़ा सा आपको क्रैम्प्ड स्पेसेस मिलती है, छोटी छोटी स्पेसेस मतलब आप ज्यादा पैसा दोगे और आपको स्पेस भी कम मिलेगी, क्योंकि वो लोकेशन का ही प्राइस आप पे कर रहे हो। तो अगर आप नॉर्मली जोन 4 टू जोन 5 में एक 1 BHK फ्लैट लेने जा रहे हो, तो आपको 1500 to 1600 पाउंड देने पड़ेंगे। मार्केट रेट है, अभी का मार्केट रेट है, आप माइंड करिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं। हाँ, अगर आप लास्ट ईयर तक लेते तो यही आपको 1200 to 1300 में मिल जाता 1 BHK। और अगर आपके साथ एक बच्चा है तो बहुत सारे एरियाज में ये भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप 1 BHK नहीं ले सकते हो, राइट। तो आपको मिनिमम 2 BHK लेना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो आप 1500 to 1600 इसको जोड़ लीजिए। इसके ऊपर से हमें काउंसिल टैक्स देना होता है, जो भी जिस एरिया में आप रहते हो वो किस बैंड में आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसिल टैक्स देना होता है, विच लाइक समवेयर अराउंड 150 to 170 पाउंड्स। बट ये भी डिवाइडेड है बैंड के अकॉर्डिंग, जैसे कि बताया कि ABCD करके यहाँ पे बैंड है, और ये 150 to 160 हम बता रहे हैं, ये बैंड B to C का रेंज है। काउंसिल टैक्स के अलावा आपको वाटर बिल भी देना होता है। बहुत जगह वाटर बिल फिक्स्ड होता है, बहुत जगह वाटर बिल के लिए मीटर लगा होता है। तो जितना आप कंजम्पशन करोगे पानी का, उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग की 2 लोग की फैमिली है प्लस एक बच्चा है, तो हम लोग को अराउंड 40 पाउंड लगता है वाटर बिल 1 मंथ का। तो इसी हिसाब से आप मान के चलिए कि 50 पाउंड आपका वाटर बिल आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी है इसमें, और गैस है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस का काफी खर्चा आता है। ऑलमोस्ट 100 to 120 पाउंड। अगर आप काफी बचा के भी चलोगे तब भी इतना 100 to 120 पाउंड आपका लग ही जाएगा गैस और इलेक्ट्रिसिटी मिला के। और ये जो है आपका एक्सपेंस, ये आपका बढ़ जाएगा ठंड के टाइम पे, क्योंकि आप हीटिंग वहां पे कंटिन्यूस यूज करोगे तो आपका गैस कंजप्शन बढ़ जाएगा, और फिर आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा उस हिसाब से। तो आप उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं अपने एस्टिमेट लगाने के लिए। हाँ, तो अगर बात करें ग्रोसरी की, तो आपको महीने में
300 to 400 पाउंड्स आपको लग जाते इतना तो लगेगा हैं ही। सारी ग्रोसरी मिला के। मैं बता रही हूँ, लाइक आपको जो डेली बेसिस पे जो मिल्क वगैरह लेते हो, जो वेजिटेबल्स लेते हो, या जो भी आपके स्टेपल्स होते हैं, वीट, राइस एक्सेट्रा, जो भी ये आप सब लेते मिला हो, के अराउंड सब 400 मिला के पाउंड में आपका हो आपका जाएगा आराम 400 से, pound। And we अगर are आप talking- 2 लोग हो तो। हाँ, अबाउट अ फैमिली फॉर 2 पीपल। अगर आप एक जना हो तो इसको आप 200 पाउंड्स के आसपास 200 लगा लो, आसपास, उतने में आपका उतने हो में जाना हो जाना चाहिए। चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगर ट्रांसपोर्ट की, जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या रोज ही ऑफिस जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है अराउंड 30, 40, 50 पाउंड्स बट डिपेंडिंग ऑन ये कितनी मैटर दूर करता है। है, हाँ, कि आपका हाँ, ऑफिस कहाँ है। इंटरनेट और वाईफाई तो बेसिक कमोडिटी है, वो तो लगवानी ही पड़ती है। और यहाँ पे अगर आप इंटरनेट की बात करो तो ऑलमोस्ट 22 to 25 पाउंड्स के बीच में ऑन एन एवरेज जो मैं बता रही हूँ वो है आपका इंटरनेट का खर्चा आएगा। डिपेंड करता है, वैरी करता है आप कौन सी कंपनी का लगवा रहे हो, और प्लस किस एरिया में है आप, किस एरिया बट में, 25 पाउंड तो आपको लगेंगे ही। लगने हैं। इसके अलावा अगर आप जिम जाना चाहते हो तो जिम का भी एक्सपेंस अलग से लगता है। मतलब अच्छे जिम है यहाँ पे, अच्छे सारी जिम है। मशीन्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, हाँ। बट वही है कि अराउंड 24 पाउंड लगता है एक मंथ का, जो कि बहुत ही रीजनेबल है आई वुड से, Reasonable है। क्योंकि इंडिया में भी अपने इतने ही पैसे लगते हैं। बात करते हैं एंटरटेनमेंट और ईटिंग आउट वगैरह की। तो अगर आप बाहर जाके खाते हो, लाइक महीने में 3 या 4 बार अगर आप बाहर जाके खाते हो, तो ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में आपको 80 to 100 पाउंड्स लग जाएंगे। ये तो पूरे महीने का है, अगर आप ये 4 पूरे बार महीने जाते का हैं है, तो। और ऑन एन एवरेज मैंने रखा है अगर आप 4 बार जाते हो। उससे ज्यादा अगर आप जाओगे तो उस हिसाब से बढ़ जाएंगे वो एक्सपेंसेस। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो एंटरटेनमेंट में आप अगर कुछ भी आप वीकेंड्स पे कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, वो सब आप अगर और मिलाओ प्लस तो अगर आप जैसे कोई जगह विजिट कर रहे हैं, जैसे लंदन ब्रिज गए हैं या फिर आप लंदन आई गए हैं, तो उन सब के लिए टिकट है भाई, Tickets है। फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे, सबके लिए टिकट लगे। इसके अलावा आपको जो देना पड़ता है, अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है तो आपको उसकी चाइल्ड केयर फीस भी Child देनी care, पड़ती है। अगर आप नर्सरी में भेज रहे हैं। नर्सरी जाता है तो ऑन एन एवरेज नर्सरी का जो चार्ज लगता है वो 500 to 600 पाउंड्स लगता है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस यूके में रहने का। अगर आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स और भी जानने हो या हमसे कुछ मिस हो गया हो अगर, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम वो आपके लिए कवर कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो या कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिली हो मिली आपको हो। आपकी प्लानिंग के लिए, तो प्लीज मेक श्योर डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय। बाय।